Hello and a very warm welcome. You're watching NDTV 24/7. My name is Kitty Behel. On this broadcast, we have with us very special guests, MPs who will be entering the 18th Lok Sabha for the first time. Most of them have won their respective seats with huge margins, ensuring their party's victory. We also have one of the youngest MPs who will be entering the 18th Lok Sabha, Sanjana Jatav ji. We have Banti Sahu ji, who's won from the Chhindwara seat with a huge margin. We also have RLD's Chandan Singh Chauhan ji, who's won in Bijnor against BSP candidate by over 37,000 votes. Let me first start with you, Sanjana ji. Congratulations, first of all. First time आप MP बन रही हैं और पहली बार पार्लियामेंट में आप एंटर करेंगी. आपका विक्ट्री मार्जिन भी अच्छा है, 53,000 के करीब आपका विक्ट्री मार्जिन रहा है. इंडिया ब्लॉक ने सारी 11 सीटें जो है राजस्थान में जीती. आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, आप उसका श्रेय किसको देंगी? किस तरह से आपने इसके लिए तैयारी की इस चुनाव के लिए, और किस तरह से देखती हैं पहली बार जाएंगी जब 18th लोकसभा? मैं ये सब जो मेरा ये सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपने आदरणीय राहुल जी, अपने पार्टी को देना चाहूंगी, कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगी, जनता जनार्दन को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक दलित समाज से आने वाली एक छोटी सी गरीब घर से परिवार से आती हूँ मैं, किसान वर्ग से, तो उन्होंने मुझे मौका दिया, उनके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद. और जैसे कि मैंने देखा है चुनावों में मेरे साथ बहुत ज़्यादा, आप जानते हो, वहाँ सीएम वहाँ से चुनौतियाँ भरा रहा, सीएम मंत्री वहाँ से, विधायक वहाँ से, पर बोलते हैं ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसके ऊपर जनता जनार्दन का समर्थन हो और प्यार और आशीर्वाद रहो, उसके आगे मतलब जनता के सामने तो सभी इतना सपोर्ट जो आपको मिला है, कैसे, मतलब आप अपनी मेहनत जरूर की है. ऑफ कोर्स सचिन पायलट ने भी काफी मशक्कत की है और काफी खुश भी रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस से. बिल्कुल सर. मैम आपसे एक चीज भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसका सबका जो श्रेय है ना, मैं सभी को, ऑल जो हमारे इंडिया के मतलब अपने राजस्थान के जो बड़े लीडर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. सबसे ज्यादा सभी का समर्थन रहा है मेरे उसमें, क्योंकि उन्होंने एक चीज देखी है कि वहाँ का जो एरिया है, भरतपुर जो है एक संभाग है और वहाँ से मैं आती हूँ, और वहाँ का जो मतलब मैं स्थिति बताऊँ आपको, आज तक जो 10 सालों से वहाँ सरकार रही है, उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, ना कोई विकास किया है. वहाँ विकास के मामले में भरतपुर बहुत पिछड़ा हुआ है. तो मेरा तो यह मानना है, जिस तरीके से मैं हमारे वहाँ जब चुनावों में जब जाया करती थी, तो वहाँ मेन समस्या पानी की रही. अच्छा. विकास था ही नहीं, और ना ही कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ वगैरह हो जो मतलब आम जनों के लिए कोई सुविधा हो सके. शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शिक्षा के लिए ऐसे स्कूल या कोई उस तरीके से हो जिससे बच्चे वहीं रहे और अपने माँ बाप से भी दूर ना हो. क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी पढ़ाई की है, वो भी बाहर से की है, तो उस तरीके से माँ बाप को क्या दूर रहना पड़ता है बच्चों को, तो वो वहीं रहें जिससे कि अपने घर का देख सके बच्चों से. ठीक है. और क्या इश्यूज जो हैं, व्हाट इश्यूज यू आर गोइंग टू रेज इन द पार्लियामेंट आल्सो, उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे. लेट मी गो क्रॉस टू बंटी साहू जी. बंटी साहू जी, आपका विक्ट्री मार्जिन बहुत बड़ा रहा है. यू हैव डिफीटेड योर राइवल फ्रॉम द छिंदवाड़ा सीट, फ्रॉम द कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड विद ओवर 1 लाख वोट्स. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका ये चुनाव लड़ने में, और पहली बार पार्लियामेंट में जिस तरह से अब एंट्री होगी, कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, करिश्मा तो मोदी जी का है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का. सौभाग्यशाली हूँ कि पहली बार छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी जीती है. नहीं तो आज तक के कभी हम लोग जीते नहीं थे. 75 साल हो गए. इस बार हम लोग जीते हैं मोदी जी की जन कल्याण, गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण. और दूसरा, हमारे छिंदवाड़े के देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन, तो यह जीत उनके प्रयासों से हुई है. चुनौती बड़ी थी, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका 45 सालों से वो प्रतिनिधि कर रहे हैं. आज देखा जाए तो 7 की 7 विधायक छिंदवाड़े में कांग्रेस के हैं. जिला पंचायत, नगर निगम सब कांग्रेस की है. लेकिन छिंदवाड़े की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि छिंदवाड़ा गढ़ है मोदी जी की गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं का. हमारे छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र जो आता है, इसमें आबादी 23 लाख की है और 21 लाख लोगों को मोदी जी की गरीब कल्याण, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. और छिंदवाड़ा उसमें भी साथ में अटैचमेंट करना चाहता था कि जो मोदी जी का संकल्प है, सपना है आत्मनिर्भर राष्ट्र का, विकसित राष्ट्र का, तो उसमें छिंदवाड़े की भी भूमिका हो. छिंदवाड़ा को अगर देखा जाए तो प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है. पतालकोट है हमारे यहाँ. छिंदवाड़े से 5 बड़ी नदियां निकलती हैं जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है. पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़े से लगा हुआ है, छिंदवाड़े में ही है, लेकिन
पर्यटक हमारे यहाँ से नहीं आते, दूसरे जिले से जाते हैं। जी। तो इन सभी चीज़ों को इन सब चीज़ों को जोड़ करके रोजगार के नए अवसर कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं। छिंदवाड़ा कौन सिटी है, पूरे मध्य प्रदेश में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो छिंदवाड़े में होता है। आप जो नागपुर ऑरेंज के नाम से जानते हैं, वो नागपुर ऑरेंज जो होता है हमारे पांडुना जिले में, पांडुना और सौंसर में होता है, लेकिन नाम नागपुर ले जाता है। जी। हमारे यहाँ कोल की माइंस, कोयला भरपूर मात्रा में है। तो इन सब को उपयोग करके रोजगार के नए अवसर हम कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, यह मेरी प्राथमिकता होगी। और जो पिछले कई वर्षों से छिंदवाड़ा चला जा रहा है, अब छिंदवाड़े को अधिकार मिले, और निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, तो छिंदवाड़े के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे और छिंदवाड़े का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सब इश्यूज आप पार्लियामेंट में आगे लेकर जाएंगे? जी बिल्कुल। Let me now go across to Chandan Singh ji. Chandan Singh ji, your party has won in Bijnor. You have won in Bijnor against the SP candidate, and you won with over 37,000 vote margin here. How has your experience been? Well, the RLD, we do understand, has won both the seats that it contested from. And however, the ally, BJP's performance hasn't been really as up to the mark or as expected. How do you see your experience? How do you see this victory that you've had? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं एनडीटीवी और आपका कि कम से कम आपने यंग मेंबर्स को बुला के यहाँ हौसला अफजाई करने का काम किया। बिजनौर लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जिसका पौराणिक युग में भी महाभारत काल में 3 जगहों का वर्णन है, हस्तिनापुर, विदुरकुटी और शुक्रतीर्थ। ये तीनों उसी लोकसभा के अंदर आती हैं और एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट 172 किलोमीटर लंबा है, जहाँ समस्याएं अलग तरह की है, सामाजिक पृष्ठभूमियाँ अलग तरह की हैं। और मेरे लिए चुनाव नहीं था। मेरे स्वर्गीय पिता 2009 में यहाँ से मेंबर चुने गए थे, संजय चौहान जी। उनके देहांत के बाद जो एक कनेक्ट ख़त्म हो गया था, उस कनेक्ट को दोबारा पाने के लिए चुनाव था, जिसमें मैं अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को लेके, किसानों की, युवाओं की बातों को लेके बिजनौर की लोकसभा और बिजनौर के सम्मानित मतदाताओं के बीच गए तो वहाँ 36 बिरादरी और हर समाज, हर धर्म ने चौधरी साहब की नीतियों में विश्वास दिलाते हुए राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन देने का काम का। आपका सवाल ठीक था कि आसपास जो रिजल्ट की उम्मीद की गई थी उसकी समीक्षा की आवश्यकता है, पर कम से कम बिजनौर ने वहाँ पे दिया जला के रखा और आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कहूँगा वो दिया मजबूती के साथ जलता रहेगा। जी, और जिस तरह से देखा जा रहा है, हमने देखा अभी जब मीटिंग भी हुई थी, सब एनडीए की भी मीटिंग हुई थी, हमने सुना नीतीश कुमार भी कह रहे थे, बिहार में भी जिस तरह से रिजल्ट की बात हो रही थी वहाँ कह रहे थे कि जो इधर उधर रह गया है वो भी बाकी वापस आ जाएगा। क्या यूपी में ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यूपी में जिस तरह से पार्टी की परफॉर्मेंस, बीजेपी परफॉर्मेंस दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट, आपके एलाई हैं, तो वैसी अनएक्सपेक्टेड टर्म्स नहीं रही है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की समीक्षा होनी चाहिए। पार्टी, संगठन और राजनीति में जो भी जनता मैंडेट देती है, निश्चित रूप से उसका जो है आपको एनालिसिस करना चाहिए, पार्टीज करेंगी। पर आज जो इश्यूज़ है, फिर भी मैं कहूँगा ये आज शुभ दिन है कि सरकार बनने जा रही है और आगे देश के लिए मंगल हो, यही कामना है। और मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश भी और बेहतर आने वाले समय में ये गठबंधन करने का काम करेगा। आदरणीय चौधरी साहब, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आगे संभावनाएं बढ़ी है। ठीक है, बंटी जी आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बिकॉज we've been seeing a lot of jokes being made on or I would say a lot of memes also doing the rounds। किस तरह से कहा जा रहा है कि यूपी जैसा नहीं, एमपी जैसा होना चाहिए। बीजेपी के जो समर्थक है ऐसा बोल रहे हैं। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में तो कोई चुनौती आप देखते हैं, या जिस तरह से क्लियर विक्ट्री रही है, आगे जाके आपकी तरफ से किस तरह की जो है आगे जाके किस तरह के काम किए जाएंगे, या किस तरीके से आप कुछ भी चुनौती देखते हैं वहां पर कांग्रेस की तरफ से? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। मैं खास करके अपने छिंदवाड़ा की बात करूं तो ये कहा जाता था कि आदिवासी भाई बहनें हमें वोट नहीं करते हैं, लेकिन इस बार हमारी छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा पांडुना जिले में 4 आरक्षित सीटें थी
3 आदिवासी भाइयों की और एक अनुसूचित जाति की, चारों में हम लोग बड़ी जीत लेकर के आए हैं। जो आदिवासी भाइयों बहनों ने हम पर विश्वास किया है, अब हमें उसे बरकरार रखना है। तो इसको लेकर के, इसका रोड मैप बना करके हम लोग काम करेंगे। मध्य प्रदेश तो संगठन की दृष्टि से ये कहा जाता है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश संगठन से सीखना चाहिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संगठन में काम होता है। और सरकार में भी इतने कम समय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरीके से जोश ऊर्जा के साथ काम किया है, तो प्रदेश की जनता के दिल में बहुत जल्दी उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो मोदी जी प्लस मोहन यादव प्लस संगठन, तो इन तीनों के साथ मिलकर के हमारी जीत पूरे मध्य प्रदेश में हुई है। आगे मध्य प्रदेश को जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर राष्ट्र का, मोदी जी का सपना है विकसित राष्ट्र का, तो अब हम लोग आगे मध्य प्रदेश को विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर लेकर के जाएंगे। और निश्चित तौर पर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश संगठन के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में यह हम करके दिखाएंगे। ठीक है संजना जी, आपसे ये सवाल पूछूं अगर, तो किसी तरह का चैलेंज देखती हैं अपनी राह में आगे जाकर? बिल्कुल। क्या कह रहे हो मैम? किस तरह का चैलेंज, चुनौती देखती हैं आगे चल के? आपको लगता है किन किन चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ेगा? आप फर्स्ट टाइम तो एमपी हैं, पर ज्यादा आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप चुनौतियां देखती हैं आगे, जिनको आप आगे जाके जिनसे लड़ेंगी अब? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मैं सबसे पहले उनकी मांग उठाऊंगी। चुनौतियाँ उसे नहीं, चुनौतियाँ से देखो ये युवा हैं, मौका दिया है पार्टी ने, तो उनकी चुनौतियों को नकारते हुए आगे बढ़ना है हमें और उनसे लड़ना है। हम अपने वहाँ जहाँ से भरतपुर से मैं आती हूँ, तो उनकी मांग रख सकूँ और उनकी जो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवा सकूँ। और जिस माहौल से आती हूँ, मैं दलित समाज से आती हूँ और एसटी ओबीसी, अगर मेरे भाइयों पर अगर कोई आँच आए तो उनके लिए मैं हमेशा डट खड़ी रहूँगी, हमेशा के लिए। और मैंने भी एक मुद्दा है अपने वहाँ से भरतपुर से, जाट भाइयों का मुद्दा है। सबसे पहले जो हमारी जो प्राथमिकता रहेंगी, ये रहेंगी कि मैं उनकी मांग, जाट आरक्षण की मांग रख सकूँ और अपने वहाँ क्षेत्र में पानी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याओं को हल कर सकूँ। पानी की सबसे ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जिस एरिया से मैं आती हूँ, तो वहाँ पे आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में, ना चिकित्सा के क्षेत्र में। और जैसे युवा हैं, तो युवाओं को भी आजकल आपको पता है ना, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिससे कि वो अपना घर का एक लालन पोषण कर सके। और जैसे गरीब महिलाएं हैं, तो महिलाएं आज आप, तो मैं जगह से उस जमीनी स्थल से आती हूँ जिस मैंने उस तरीके से देखा है, तो वहाँ को कम से कम विकास इतना हो सके कि वो अपने घर का अच्छे से लालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, आगे एक नई दिशा दे सके बच्चों को।